नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश निवासी। चर्चा करेंगे राजनीति की दशा और दिशा किधर जा रही है। एक घटना हुई है देश में, बहुत शर्मनाक है। पूरा देश उस पर शर्मिंदा है और एक स्वर से उस घटना की निंदा हो रही है, बगैर ये देखे कि किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। पूरा देश इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है और घटना की निंदा कर रहा है। दुखी है, पूरा देश दुखी है। घटना मणिपुर की है। मणिपुर में जो जातीय संघर्ष वहाँ चल रहा है 2 महीने से, उससे जुड़ी घटना है। उसमें महिलाओं को अपमानित किया गया। जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत चिंतनीय भी है। ऐसी घटना पर जहाँ देश में दुख का माहौल है, वहीं कुछ लोग इस मामले पर राजनीति करने से बाज नहीं आते और राजनीति करने में सबसे आगे राजनीतिक दल ही हैं। घटना 4 मई की थी। 18 मई को थाने में सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात सही है कि मणिपुर की सरकार की घोर लापरवाही इसमें सामने आई है। और अभी 2 दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ, और ये वीडियो जारी हुआ 18 और 19 जुलाई की रात को, यानी कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हो रहा था, उससे एक दिन पहले। ये भी संयोग है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले वीडियो आया सामने। लेकिन आया वीडियो तो उस पर तत्काल प्रतिक्रियाएं भी आईं। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर उस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश के लिए बहुत ही ये दुखद घटना है, बहुत आघात देने वाली है। उसकी तीखी आलोचना भी की और कहा कि इसमें कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई शुरू भी हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी तत्काल संज्ञान लिया और चेतावनी दी। एक साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी दे दी उन्होंने। लेकिन राजनीतिक अपनी राजनीति से बाज नहीं है। कांग्रेस की नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की एक सभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो अपने वक्तव्य में ही राजनीति कर रहे हैं, यानी कि राजनीति शुरू कर दी। विपक्ष का हाल यह है कि जो विपक्ष इंडिया का पर्यायवाची बनना चाहता है, भारत का पर्यायवाची बनने के लिए उन्होंने इंडिया नाम से गठजोड़ बनाया है, उस विपक्ष ने 2 दिन तक संसद नहीं चलने दी। यह विषय ऐसा था कि इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए थी। आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई, कौन दोषी है, क्यों कार्रवाई में विलंब हुआ, तंत्र कैसा था जो 76 दिन तक सोता रहा और घटना का पता ही नहीं चला देश में। इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए थी। और यह भी चर्चा होनी चाहिए थी कि अगर मणिपुर सरकार अगर काम करने में विफल है तो उसके बारे में भी विचार होना चाहिए, लेकिन वो संसद में होना चाहिए था। लेकिन विपक्ष ने, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रहा है, 2 दिन से संसद नहीं चलने दी है। इसी मुद्दे को लेकर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आकर वक्तव्य दें। प्रधानमंत्री वक्तव्य दे चुके हैं, संसद के बाहर उन्होंने वक्तव्य दिया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वक्तव्य दिया है, लेकिन संसद नहीं चलेगी। संसद अगर चलेगी तभी उस पर चर्चा हो। राजनीति करने की भी कोई सीमा है, और राजनीति कहाँ करनी चाहिए, किन मुद्दों पर करनी चाहिए, इसकी भी सीमा है। महिला हिंसा का मुद्दा ऐसा है कि इस पर सभी को एकजुट होकर और गैर राजनीतिक रूप से संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए और एक्शन प्लान भी बनाना चाहिए। देश में माताओं, बहनों की, बेटियों की इज्जत की सुरक्षा हो, ये सबका दायित्व है। सरकार का भी दायित्व है और समाज का भी दायित्व है। कानून व्यवस्था ऐसी हो कि इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। राजनीति का स्तर किस हद तक पहुंच गया है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनके राज्य में
दुष्कर्म की घटनाएं लगातार हो रही, अनेक घटनाएं वहां हुई। वो मांग कर रही हैं कि मुख्यमंत्रियों का एक दल मणिपुर जाए। अपने राज्य की व्यवस्था संभल नहीं रही है, अपने राज्य में महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पा रही, लेकिन मणिपुर जाएंगी। पश्चिम बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा की उन्हें चिंता नहीं है, मणिपुर की महिलाओं की चिंता है। राजस्थान में जहां अनेक घटनाएं इस तरह की हुई हैं, दुखदायी घटनाएं हुई, अभी एक विश्वविद्यालय में घटना हुई है, उसी राजस्थान के एक मंत्री राजेंद्र कुमार गुढ़ा ने कल इस पर वक्तव्य दिया, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त कर दिया मंत्रिमंडल से। यानी कि कानून व्यवस्था पर कोई बात करना भी अपराध है, इसमें भी राजनीति। महिला हिंसा पर जहां पूरे देश को एक सुर में खड़े होने की आवश्यकता है, जनता एक साथ खड़ी है, जनता चाहती है कार्रवाई हो, उन आरोपियों को ऐसी सजा मिले, मणिपुर के आरोपियों को, ताकि वो एक नजीर बने, एक मिसाल बने और कोई घटना इस तरह की ना हो। ये बात अलग है कि जो मुद्दा है मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में, ये कौन सही है कौन गलत है, इसकी मांग क्या है, ये अपनी जगह। लेकिन महिलाओं को किसी भी हालत में किसी भी पक्ष की ओर से हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। अपनी हार जीत दिखाने के लिए, बदले लेने के लिए महिलाओं को ही क्यों हथियार बनाया जा रहा है? क्यों नहीं वहां कानून व्यवस्था की समीक्षा हो रही है? इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, समाज में भी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। महिला हिंसा को राजनीति का विषय बना देना ये बहुत दुखदाई है। और समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारे सरकारों की जो सोच है उसको भी एक बार फिर से ये विचार करना पड़ेगा कि कैसे महिला सुरक्षा देश में सुनिश्चित हो और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।